कभी कभी समंदर भी कहानियां सुनाता है, मगर कुछ कहानियां सिर्फ वही सुनते हैं जो वापस नहीं आते। हर फेरीटेल किसी किले से शुरू होती है, लेकिन ये किला शहजादों का नहीं, ये एक सादा से लड़के की कहानी है। जॉन ना कोई शहजादा था, ना ही कोई जादूगर, वो सिर्फ एक आम लड़का था जिसका दिल समंदर जैसा साफ था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में सपने। जॉन अभी नहीं जानता था कि ये किला सिर्फ शुरुआत है। एक लम्हा आता है जब किला पीछे रह जाता है और समंदर बुलाता है। हर फेरी टेल में एक दिन ऐसा आता है जब हीरो को घर छोड़ना पड़ता है। जॉन के कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल अभी पीछे रह गया था। और फिर उसकी नजर समंदर पर पड़ी, वही समंदर जो उसे बुलाता था। जब भी समंदर करीब होता, ओल्ड सॉल्टी जरूर आ जाता। ये बोट सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, ये जॉन की दुनिया थी। जॉन अपनी छोटी सी बोट में समंदर की तरफ बढ़ रहा था। लहराई नरम थी और हवा दोस्त जैसी लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे समंदर उसे अपनी बाहों में ले रहा हो, बिल्कुल महफूज, बिल्कुल पुरसुकून है। लेकिन हर कहानी में सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। हवा का रुख बदलने लगा था और फिर कोहरा आया, आहिस्ता, बिल्कुल खामोशी के साथ। जॉन को एहसास हुआ ये आम कोहर नहीं है, ये समंदर का बुलावा है। कोहर रुक गया, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो, और फिर समंदर ने अपना राज खोल दिया। किसी चीज का साया धीरे धीरे उभर रहा, बहुत बड़ा, बहुत खामोश। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये एक भटकती हुई कहानी थी, एक गोस्ट शिप। जॉन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे भागना चाहिए था, लेकिन कहानी ने उसे रोक लिया। कुछ चीजें हमें बुलाती हैं, चाहे हम सुनना ना चाहें, और जॉन समंदर ने चुन लिया था। जॉन जानता था ये कदम उसे कहीं और ले जाएगा, लेकिन फिर भी उसने रस्सी बांध दी। जैसे ही उसका पांव जहाज पर पड़ा, समंदर ने सांस लेना छोड़ दिया। ना कोई आवाज, ना कोई इंसान, सिर्फ खामोशी जो चीख रही थी। अचानक जहाज खुद चलने लगा। जॉन ने पीछे देखा, लेकिन अब वापसी का रास्ता नहीं था। जॉन समझ गया, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक फंसाने वाली कहानी थी। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। ये जगह तो जिंदा लग रही थी, मगर यहाँ कोई जिंदा नहीं था। खाना गर्म था, जैसे अभी किसी ने उठकर पकाया हो। जॉन का दिल घबरा गया। कपड़े सही तरतीब से रखे थे, बिस्तर बिल्कुल साफ। फिर लोग कहाँ गए? जॉन ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, ऐसी खामोशी जो सब कुछ कह रही थी। ये जहाज खाली नहीं था, ये बस छुपा हुआ था, और जॉन महसूस कर रहा था कोई उसे देख रहा है। अचानक जॉन का दिल डूब गया। उसे कुछ याद आया, अपनी कश्ती। उसकी छोटी सी कश्ती कोहरे के साथ दूर जा रही थी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे छीन रही हो। जॉन चीखा, रुक जाओ! लेकिन समंदर ने जवाब नहीं दिया, और फिर कश्ती गायब हो गई, बिल्कुल जैसे कभी थी ही नहीं। उस पल जॉन ने सच समझ लिया, वो अकेला था और ये जहाज उसे छोड़ने वाला नहीं था। फिर अचानक किसी ने उसे पुकारा, आवाज नहीं, बस एहसास। जॉन ने अपना साया देखा, लेकिन वो उसकी नकल नहीं कर रहा था, वो जिंदा लग रहा था। और फिर किसी ने उसे धक्का दिया। कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर ताकत बहुत थी। जमीन ठंडी थी और हवा बोझल। जॉन समझ गया ये कोई खेल नहीं था, कोई था जो उसे देख रहा था, और अब छुपना भी मुमकिन नहीं था। जॉन संभल भी ना पाया था कि किसी अनजान ताकत ने उसे घसीटना शुरू कर दिया। और फिर वो हवा में था, नीचे सिर्फ गहरा समंदर, ठंडा पानी, सांस छीन लेने वाला। जॉन डूबने लगा। उसकी टांगें भारी हो रही थी और रोशनी दूर होती जा रही थी। क्या यहीं खत्म हो जाना था? लेकिन फिर उसकी उंगलियों ने रस्सी महसूस की। जिंदगी अभी बाकी थी। हर सांस बोझल थी, हाथ फिसलते जा रहे थे, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। यह सिर्फ एक कदम नहीं था, यह जिंदगी और मौत के दरमियान फासला था। जहाज पर वापस आकर जॉन गिर पड़ा। जिंदा था, बस। लेकिन समंदर अब गुस्से में था, और यह जहाज अभी अपनी कहानी खत्म नहीं करना चाहता था। नीचे एक दरवाजा था,
और जॉन को एहसास हुआ असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। हर कदम के साथ पानी की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे जहाज सांस ले रहा हो। ये कमरा छोटा था और हवा भारी, यहां से निकलना आसान नहीं लग रहा था। और फिर दरवाजा बंद हो गया। खुद ब खुद पानी भरने लगा, आहिस्ता लेकिन यकीन के साथ। और तब जॉन ने पानी में कुछ देखा, कुछ जो इंसान नहीं था। पानी अब सीने तक आ चुका था और सांस लेने की जगह सिर्फ खौफ रह गया था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जहाज सुनना नहीं चाहता था। और फिर पानी के अंदर से कुछ उठा। जॉन की चीख समंदर ने निगल ली। क्या जॉन बच पाएगा या ये गोस्ट शिप एक और कहानी पूरी कर चुकी है? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।